नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में कि तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का शुरू हो चुका है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। मंत्री परिषद बन गई है और मंत्री परिषद में मंत्रियों को जगह दे गई है। मंत्रालय के आवंटन के बाद अब बारी आती है लोकसभा अध्यक्ष की, यानी स्पीकर के नाम की चर्चा हो रही है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी इस पद पर अपने नेता को लाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा स्पीकर के पद के लिए आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की जो साली हैं डी पुरेंद्रेश्वरी देवी, उनके नाम की चर्चा चल रही है। संसद में स्पीकर का पद पावरफुल होता है। लोकसभा के संचालन से लेकर जो सांसद के सदस्य हैं उनकी सदस्यता का फैसला भी स्पीकर ही करता है। सदन में अल्पमत होने की स्थिति में स्पीकर की पोजीशन और बढ़ जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है और उसे कैसे हटाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि स्पीकर का चयन कैसे होता है। लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले पिछली लोकसभा का स्पीकर का पद खाली हो जाता है। ओम बिरला, जो फिलहाल लोकसभा के स्पीकर हैं, नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले सभापति का पद खाली कर देंगे। और बात है कि स्पीकर की जिम्मेदारियां जो होती हैं प्रोटेम स्पीकर निभाता है, जो चुने हुए सांसदों में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर कहलाता है। मतलब जब तक नई सरकार का पहला सत्र जब आहूत होता है तो उसमें जो स्पीकर होता है उसके चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर होता है और स्पीकर की जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर निभाता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद की कार्रवाई संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं होता है, एक सीमित समय के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की ही होती है। और जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म हो जाता है। 18वीं लोकसभा का सबसे पहला काम है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। संविधान के आर्टिकल 93 में इस बात का उल्लेख है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पद यदि खाली हो तो नहीं चल सकती है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से जब तक अध्यक्ष ना हो तब तक लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 93, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 93 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से ही 2 सांसदों को बतौर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन करना पड़ता है। और ज़रूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही स्पीकर बनता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वो अलग से नहीं आता है। और जो लोकसभा के सदस्य हैं वही अपने बीच से, सत्ताधारी दल का आमतौर पर होता है क्योंकि बहुमत उन्हीं के पास होता है, जिनके सत्ता होती है तो ही बहुमत होता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन कब होगा, वो राष्ट्रपति तय करते हैं कि किस तारीख को होना है। लेकिन निर्वाचन की तिथि के एक दिन पहले किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यदि किसी एक ने प्रस्ताव दिया है तो कोई और उसको प्रस्तावित करे, उसको अनुमोदित करे। और निर्वाचन के लिए एक या अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत माना जाता है। लेकिन यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तो फिर मतदान की स्थिति निर्मित होती है और मतदान कराने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। लोकसभा में मतदान के लिए लोकसभा के सदस्य ही शामिल होकर के अध्यक्ष को बहुमत से निर्वाचित करते हैं और जिस दल के व्यक्ति को बहुमत मिलता है उसको निर्वाचित किया जाता है। अब यहाँ बात आती है लोकसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया
इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि जिस दल की सरकार है उसी दल का सदस्य, क्योंकि उस दल के ज़्यादा सदस्य होते तभी तो वो सरकार बना पाए हैं, तो उसी दल का सदस्य, उस दल का वरिष्ठ नेता लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। आइए अब एक और विषय है जिस पर चर्चा जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है संवैधानिक व्यवस्था में कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य काम है संसद की अध्यक्षता और संचालन करना, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है। यहां एक और बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से की अनुपस्थिति, मतलब यदि कोरम पूरा ना हो तो ऐसी स्थिति में सदन को स्थगित कर सकता है। इसके बाद आमतौर पर स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता, लेकिन जब मत बराबरी में आ जाएं दोनों दलों के दोनों, उस स्थिति में अध्यक्ष वोट करता है, और विश्वास मत प्रस्ताव में लोकसभा अध्यक्ष का एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की यदि हम नजर बात करें तो उनके आधार पर, दल बदल के आधार पर पैदा होने वाले लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के विवाद पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है कि वो सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा। सदन की समितियां अध्यक्ष के द्वारा गठित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में ही उनका काम होता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन और उसकी समिति और सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। हम विशेष अधिकार की बात करते हैं तो सदन के सभी सदस्यों के विशेष अधिकार की जिम्मेदारी, उनका रक्षा करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों को लाने की अनुमति देता है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। इसके क्योंकि जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं होगी कि क्या एजेंडा लिया जाना है, उसकी अनुमति वही प्रदान करता है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के किसी एजेंडे पर सदन में बात नहीं हो सकती है। ये जो एजेंडे का मत है, ये जो मामला है, ये अध्यक्ष ही तय करता है। दूसरी बात यहां आ जाती है कि लोकसभा स्पीकर के दो अहम अधिकार होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जो विधेयक लाया जा रहा है, यदि वो धन विधेयक है तो इसका निर्णय लेना है, इसका निर्णय यदि लेना है तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। एक और बात कि सदन के अध्यक्ष ही लोकसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानने और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने पर अध्यक्ष उस सदस्य की सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। ये एक बड़ा अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास कि दल विरोधी संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा स्पीकर की भूमिका को पावरफुल किया गया है। स्पीकर दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ये बड़ा अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास कि वो सदस्यों की सदस्यता को निरस्त भी कर सकते हैं, और अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सदन को परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ा अधिकार होता है कि यदि सदन में कोई सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, और यदि उस पर कोई आरोप है तो जब तक सदन के अध्यक्ष की, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति ना हो, तब तक उस सदस्य को किसी भी आरोप में, किसी भी मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जब तक सदन के अध्यक्ष की, लोकसभा के अध्यक्ष की, स्पीकर की उसमें अनुमति ना हो, तब तक ये विशेष अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का। अब यहां एक बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष पूरे सदन को संचालित करने के साथ पूर्ण शक्तियों का स्वामी भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी विवाद में किसी सदस्य की सदस्यता को निरस्त कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है? तो वो कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिन स्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष को कब और कौन और कैसे हटा सकता है? ये एक क्योंकि स्पीकर का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, और लोकसभा अध्यक्ष के 5 साल से पहले ही हट जाने या हटाए जाने का
प्रावधान जो है वो संविधान के आर्टिकल 94 में है। आर्टिकल 94 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसे कैसे हटाया जा सकता है और विस्तार से इस विषय में बताया गया है। यदि वह लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, ये एक बड़ी बात यहां बताना चाहूंगा कि यदि जो सदस्य है उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है और वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह लोकसभा अध्यक्ष के पद से उसे हटाया जा सकता है। और यदि दूसरी स्थिति कि वह अपना पद खाली कर देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी समय जो डिप्टी स्पीकर है उसको खत लिख करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ये उसका अभिमत हो सकता है। और लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत उसको प्राप्त हो जाता है उस प्रस्ताव को, तो उस प्रस्ताव के द्वारा भी लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है कि यह सूचना खुद उसी को दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को ही, कि तुम्हें हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना दी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार निचले सदन को दिया गया है। आपको बता दूं कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया था, और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव मिला था। मतलब राष्ट्रपति वो बने हैं जब अध्यक्ष थे, उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। यहाँ एक बात आ जाती है कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति है कि वो किसी भी सदस्य की सदस्यता को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है। संविधान में इसका भी प्रावधान रखा गया है कि कोई निरंकुश ना हो सके। लोकसभा अध्यक्ष का चयन और शक्तियों के साथ इस पर भी चर्चा जरूरी है कि भारत की लोकसभा में अब तक यदि हम देखें कि 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कौन कौन रहा है, उनका कार्यकाल कितने समय का रहा है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। अब तक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए कि भारत की लोकसभा में अब तक 18 लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस के बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष बने रहे। उनका कार्यकाल 9 साल 10 महीने और 27 दिन का रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे गणेश वासुदेव मावलकर, क्योंकि मावलकर का नियम भी है एक 10% वाला जो नियम बनाया था नेता प्रतिपक्ष को बनाने के लिए, वो इन्हीं का नियम आया था कि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं मावलकर, और गणेश वासुदेव मावलकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष कहे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे क्रम पर आते हैं वो हैं अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर ये 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सरदार हुकुम सिंह की। ये तीसरे अध्यक्ष रहे हैं। सरदार हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सरदार हुकुम सिंह ये अध्यक्ष बने 17 अप्रैल 1962 में, और 16 मार्च 1967 तक सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे, स्पीकर के पद पर रहे हैं। इसके बाद में जो नाम मैंने अभी लिया, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल शुरू होता है 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये पहली बार में थे, लेकिन इन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो दूसरी बार बने थे तब दिया था, तो पहली बार इनका कार्यकाल शुरू हुआ 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1971 तक। इसके बाद क्रम आता है जीएस ढिल्लो, एक नाम आता है जीएस ढिल्लो, ये रहे हैं 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं जीएस ढिल्लो। ये इनका कार्यकाल भी बड़ा चर्चा में रहा है। जीएस ढिल्लो को जब 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। और इसके बाद नाम आता है बलीराम भगत का। बलीराम भगत ये नाम सभी के लिए जाना माना है, अननोन नेम नहीं है, जो 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यकाल रहा 1 दिसंबर 1975 के बाद से 15 जनवरी 1976 तक का,
इस समय लोकसभा में कोई अध्यक्ष नहीं था। और ये जो हैं बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक 1977 तक अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के बलिराम भगत। इसके बाद फिर एक बार नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का, और ये वो कार्यकाल है उनका जिस कार्यकाल में उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने कार्यालय से और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जो अपने कार्यकाल से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति तक बने थे। और इनका ये जो दूसरा कार्यकाल था ये था 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक रहा है। और ये एकमात्र ऐसे नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो अपने कार्यकाल से इस्तीफा देने के बाद में राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद अगला नाम आता है के.एस. हेगड़े। ये 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये जो नाम आता है के.एस. हेगड़े का 21 जुलाई 1977 से लेकर के 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं के.एस. हेगड़े, और नीलम संजीव रेड्डी के बाद ये लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद हम बात करेंगे बलराम जाखड़, जिनका हमने जिक्र किया कि सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के कार्यकाल में रहे हैं और बलराम जाखड़ राज्यों में राज्यपाल भी रहे हैं। बलराम जाखड़ का नाम आता है। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक, सबसे लंबा कार्यकाल, 9 वर्ष का कार्यकाल, 9 साल से ज़्यादा का इनका कार्यकाल है और 9 साल से ज़्यादा कार्यकाल निभाया है इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रह करके। 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं बलराम जाखड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष का लंबा कार्यकाल इन्होंने निभाया। अब नाम आता है रवि राय का। 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक रवि राय लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और रवि राय ने अपना कार्यकाल बहुत बखूबी निभाया है। इनके कार्यकाल के लिए अनुशंसा भी की गई है। कई बातें इनके सामने आती है कि रवि राय के कार्यकाल में इस तरह की बातें हुई हैं जो 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल का कार्यकाल आता है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, जो 10 जुलाई 1991 से शुरू हुआ और 22 मई 1996 तक चला है। शिवराज पाटिल का कार्यकाल जो रहा है वो एक पंचवर्षीय योजना के लिए रहा, पंचवर्षीय सरकार के लिए रहा कि 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे हैं एक सरकार में। उसके बाद में नाम आता है पी.एस. संगमा। पी.एस. संगमा एक ऐसा नाम है जो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और पी.एस. संगमा का जो नाम आता है वो आता है 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं पी.एस. संगमा। और इसके बाद में जी.एम.सी. बाल योगी, जी.एम.सी. बाल योगी का नाम आता है जो 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक जी.एम.सी. बाल योगी का नाम आता है। और जिस तरह से तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, इनके कार्यकाल की भी सीमा देख पा रहे हैं कि जी.एम.सी. बाल योगी 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद एक और नाम आता है मनोहर जोशी। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। मनोहर जोशी का नाम आता है। और उसके बाद नाम आता है सोमनाथ चटर्जी का। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर के पद पर रहे हैं सोमनाथ चटर्जी। 4 जून 2004 में बने थे और 30 मई 2009 तक 5 साल का भी इनका कार्यकाल रहा है और 5 साल तक सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके बाद एक और चर्चित नाम, जिस नाम की चर्चा रही कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, और वो नाम है मीरा कुमार, जिन्होंने 4 जून 2009 को शपथ ली थी, पद ग्रहण किया था और 4 जून 2014 तक लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस समय जब यूपीए की सरकार थी, तब 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। और मीरा कुमार का कार्यकाल बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि मीरा कुमार अपने कार्यकाल में जब वो चर्चा करती थी, यदि सदस्यों को कुछ कहना भी होता था गुस्से में तो मुस्कुराकर कहती थी मीरा कुमार। तो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। इसके बाद एक और चर्चित नाम, जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम की ख्याति बढ़ाई है, वो नाम है सुमित्रा महाजन का।
सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है, 4 जून 2014 से 17 जून 2019 तक 5 साल लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के इंदौर से आती हैं, वहां की संसदीय सीट से चुनाव लड़कर जाती थीं और वहां पर सदन में लोकसभा की अध्यक्ष रही। और ये जो कार्यकाल रहा है सुमित्रा महाजन का, ये भी बखूबी रहा है, क्योंकि सदन के सभी सदस्यों को, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को का समायोजन करके और दोनों पक्षों की सहमति से उन्होंने सदन चलाया है। और सदन चलाने में बहुत महारत रही है सुमित्रा महाजन को, जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपना कार्यकाल संभाला। इसके बाद नाम आता है ओम बिरला। ओम बिरला जो 19 जून 2019 को लोकसभा के अध्यक्ष बने, और चूंकि अभी नई सरकार का पहला सत्र आहूत नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद पर, जैसा कि आपको बताया भी था कि जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष पद नहीं बनता है, पद पर कोई नहीं आता, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आएंगे, सरकार को के सदस्यों को, जो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, और उसके बाद जब प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष पद के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे, नामांकन की, निर्वाचन की, प्रस्ताव की, उसके बाद में नया लोकसभा अध्यक्ष का व्यक्ति बैठेगा। लेकिन अभी जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं होते हैं, तब तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला ही बैठे हुए हैं। और ओम बिरला ने 19 जून 2019 को अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। लोकसभा अध्यक्ष का चयन, उसकी शक्तियां, और इस पर भी चर्चा हुई कि भारत की लोकसभा में अब तक कौन कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कब का रहा, क्या उनका क्या कार्यकाल रहा है। तो इसके बाद एक और चर्चा लाजमी हो जाती है कि नई लोकसभा के लिए कौन कौन से नाम चर्चा में, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर अपने नेता को लाने की कोशिश कर रही है, टीडीपी, और लोकसभा स्पीकर के पद के लिए आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की साली जो हैं डी पुरेंद्रेश्वरी देवी, उनके नाम की चर्चा चल रही है। एक चर्चा यह भी है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जो साली हैं डी पुरेंद्रेश्वरी, इनके नाम की चर्चा है कि ये एक बार फिर से एक लोकसभा अध्यक्ष बन सकती हैं डी पुरेंद्रेश्वरी, क्योंकि टीडीपी ने इस पद की मांग की है। दूसरी तरफ बात आ रही है ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नया नाम भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि ये सियासी गलियारा है। सियासी गलियारे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां संभावनाओं की बात की जा रही है। तो जहां एक तरफ डी पुरेंद्रेश्वरी का नाम है, दूसरी तरफ ओम बिरला के नाम की चर्चा है कि वो दोबारा फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला 19 जून 2019 को अध्यक्ष बने थे। एक स्पीकर का कार्यकाल उनके चुने जाने की तिथि से लेकर अगली लोकसभा की पहली मीटिंग से ठीक पहले तक माना जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक वर्तमान में चुनकर आए लोकसभा के सदस्यों की, सांसदों की जो संख्या है, 18वीं लोकसभा के पहली बैठक जब तक नहीं होती, तब तक ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत की शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करती है। यही कारण है कि देश में संसद की कार्रवाई का नेतृत्व एक पीठासीन अधिकारी करता है, जिसे लोकसभा स्पीकर कहा जाता है। सदन के अध्यक्ष की महत्ता के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष सदन की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अध्यक्ष पद एक हिसाब से देश की आज़ादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये वक्तव्य दर्शाते हैं कि एक अध्यक्ष का पद क्या होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है और उसकी शक्तियां क्या हैं। तो अब जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया आपको कि अब तक कितने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, और नाम चल रहा है डी पुरेंद्रेश्वरी का, या फिर ओम बिरला, या फिर कोई नया नाम भी आ सकता है जो 18वीं लोकसभा का नया लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है। देखना होगा कि एनडीए की ओर से कौन सा नाम आता है और किस नाम पर सहमति बनती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।